बलूचिस्तान में फितनुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। तमाम अफराद अपने आबाई घरों को जा रहे थे। योब में बसों से अगवा के बाद गोलियां मार दी गईं। जाँ बाग अफराद का ताल्लुक़ लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरांवाला, लोधरा, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ से था। मैयतें आबाई इलाकों में भिजवा दी गईं। मोहम्मद इरफान का ताल्लुक़ डीजी खान, साबिर का कामों की, मोहम्मद आसिफ का मुजफ्फरगढ़ से था। लाहौर का मोहम्मद जुनैद, अटक का मोहम्मद बिलाल, गुजरात का बिलावल भी दहशतगर्दों का निशाना बना। मियाँ चन्नू का गुलाम सईद छुट्टी लेकर घर अहले खाना से मिलने आ रहा था। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए कोयटा से लोधरा जाने वाले 2 सगे भाई जाबर तूर और उस्मान तूर दहशतगर्दों का निशाना बन गए। कामोकी का साबिर हुसैन 15 साल से बलूचिस्तान में पकवाई का काम करता था। लोधरा के एक घर में 3 जनाजे। योब में कत्ल होने वाले 2 सगे भाई जाबर तूर और उस्मान तूर वालिद की नमाज जनाजा की शिरकत के लिए कोयटा से वापस जा रहे थे। दोनों की लाशें लोधरा पहुंचने पर कोहराम, फजा, सुगवार, हरां, कश्कबार मकतूलीन के भाई साबिर तूर के मुताबिक हम वालिद की तदफीन के लिए इंतजाम कर रहे थे कि भाइयों के कत्ल की खबर मिल गई। ये हमारे लिए क़यामत से कम नहीं। अहले खाना के मुताबिक पाक फौज दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएगी। अहले इलाका बोले शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सोशल मीडिया पर शहरियों का शोहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की योब में 9 अफराद के कत्ल पर गहरे रंज गम का इजहार। सदर सरदारी ने कहा कि मुसाफिरों का कत्ल फितनुल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। हम अपनी सरजमीन फितनुल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निहत्ते शहरियों का कत्ल फितनुल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शदीद रद्द-ए-अमल कहा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करके अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। रियासत सख्त जवाब देगी। अदाकारा हुमैरा असगर की लाहौर में नमाज जनाजा मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह पहले हुई। चेहरा नाकाबिल शनाख्त, जिस्म की कोई हड्डी नहीं टूटी। ज्यादती का पता लगाना नामुमकिन। 7 मई को जो कुछ हुआ दुनिया ने फिर देखा। 6 इंडिया के जेट उसको गिराया, 4 उसमें राफेल थे। सुबह के 8:15 बजे थे, मुझे सेक्रेटरी रूबियो का फोन आया कि इंडिया इज रेडी टू स्टॉप हियर, आर यू विलिंग। हमने जो करना था कर लिया था। सीज फायर फिर भी उन्होंने जो लाला छोड़ता नहीं है अपनी चक्रियां, उन्होंने फिर शरारतें की को मिसाइल फिर फेंकनी शुरू की है। सीज फायर है, प्रोफेशनल मिलिट्री टू मिलिट्री, कोई मसला नहीं है। जो तय हुआ फौजें वापस जाएगी, वो जा चुकी हैं, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अभी महल हजम नहीं हो रहा। पाक भारत सीज फायर ठीक चल रहा है, मगर भारतीय सियासी क़यादत को यह हजम नहीं हो रहा। पहलगाम वाक़े के बाद हमने भारत का बयानिया नहीं बनने दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, भारतीय पानी रोक सकता है, ना ही रुख मोड़ सकता है। अगर पानी बंद हुआ तो ऐलाने जंग तस्वुर होगा। भारतीय हर किस्म इकदाम भरपूर जवाब देंगे। सिंतास मुआहदे पर हमारी जवाबी कार्रवाइयों पर भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। इसाक डार बोले, काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से बहुत नुकसान हुआ। मुश्किल मौशी हालात में टेक ऑफ किया। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना ही हमारा हदफ है। उधर इसाक डार से मलेशियन वज़ीर आज़म से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 7 दहाइयों से इस मुल्क को जिस निज़ाम से चलाने की कोशिश की गई, इससे पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निज़ाम को असली तकाज़ों से अहम हिंग करने किए बगैर पाकिस्तान में मुआशी तरक्की और खुशहाली नहीं आएगी। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। नौजवान अफरादी कुव्वत पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है। बासलाहियत पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत की अवलीन तरजीहात में फरसुदा निज़ाम को जदीद डिजिटल और मुआसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। निज़ाम की तब्दीली के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मुआवनत इंतहाई ज़रूरी है।
पीपल्स पार्टी के वफ्द की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सियासत में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। कोशिश है अपोजिशन KP से सेनेट की 5 सीटें जीते। अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। तहरीक इंसाफ के 26 मुअत्तल अरकान की सुनवाई। PTI अरकान की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात। 26 जून को पंजाब असम्बली में हंगामा आराई करने वाले अरकान का मौक़िफ़ सुना गया। मुज़ाकरात जारी रखने पर दोनों तरफ से इत्तेफाक। नहली रेफरेंस समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। मुलाकात में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भचर, सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजात की भी शिरकत। स्पीकर से मुलाकात में पहले अपोजिशन चैम्बर में मुअत्तल अरकान की आपस में मुशावरत। अपोजिशन अरकान का मुफाहमत का रास्ता अपनाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अरकान पंजाब असम्बली से इजहार यकजहती के लिए लाहौर आने का ऐलान। कहते हैं PTI का अहम इजलास कल लाहौर में होगा। PTI फाइनल तहरीक शुरू करने जा रही है। पंजाब के कारकुन बानी PTI की रिहाई के लिए बेताब हैं। कराची लियारी में बिल्डिंग गिरने का केस। SBCA के साबिक और मौजूदा अफसरों की अदालत में पेशी। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। SBCA के 6 डायरेक्टर समेत 14 मुल्जिमान कसूरवार करार। वकील सफाई ने दलाइल दिए। बिल्डिंग का नक्शा किसने पास किया, इसका भी तयन किया जाए। मुकदमे में किसी भी वजीर को नामजद तक नहीं किया गया। हमारी तो इस इलाके में पोस्टिंग नहीं, तो फिर भी हमारा नाम डाल दिया गया। पुलिस के पास मुल्जिमों के खिलाफ कोई सबूत नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मखदूश और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। कराची के इलाके लियारी में मजीद 2 मखदूश इमारतों को खाली कराने के बाद मिसमार करने की तैयारियां शुरू कर दी। इमारतों को खाली करवाने की कोशिशों पर मुकीनों ने इमारत को खाली करने से इनकार किया। मुजाहमत करने पर पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस देने, अदालत तलब करने का इंदिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत बरहम। जस्टिस एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए, अब मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 21 जुलाई को हर सूरत रिपोर्ट पेश की जाए। रिपोर्ट पेश ना की गई तो पूरी वफाकी काबीना को अदालत में तलब किया जाएगा। क्यों ना वफाकी काबीना के तमाम मुजरा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ये अदालत सिर्फ काबीना ही की नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। फौजिया सिद्दीकी की वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। जस्टिस एजाज इसाक खान ने कहा, फौजिया सिद्दीकी वज़ीर आज़म से मिलकर क्या करेंगी? क्या वज़ीर आज़म को आफिया सिद्दीकी के मामले का इल्म नहीं? पुलिस मुकदमे के इंदराज से इनकार या ताखीर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस रवैये के खिलाफ अहम फैसला। जस्टिस अतर मंदल्ला ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। कत्ल के मुलजिम सीताराम की बरियत की अपील मंजूर। अदालत ने फैसले में लिखा कि जल्द अज जल्द मुकदमे का दर्ज करना ड्यूटी अफसर की कानूनी जिम्मेदारी है। पुलिस का FIR दर्ज न करना आईनी खिलाफ वर्जी है। ताखीर से FIR दर्ज करना इंसाफ की नफ़ी है। सिंध में अक्सर मुकदमात के इंदराज में ताखीर देखी गई है। पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत कर रही है, आवाम की नहीं। PTCL के साबिक मुलाजमीन पेंशन की मुकम्मल हकदार करार। इदारे के माली मसाइल पेंशन की अदायगी से इसे बरी जमा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने 250 से ज्यादा दरख्वास्तों की समाअत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस और चीफ अमीरुद्दीन का जस्टिस आयशा मलिक के फैसले से इख्तिलाफ। फैसले में कहा गया कि PTCL पेंशनर्स को 90 दिन में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। अदायगी का अमल शफाफ और मुनसिफाना हो ताकि मुतासरा पेंशन के जायज़ मुतालबात का अजाला किया जा सके। अमाराती वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानियों के लिए वीज़े में आसानियाँ पैदा करने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमाराती हमनसब शेख सैफ बिन जायद अल नहान से मुलाकात।
पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीज़े के मसले पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। यूएई के साथ बरादराना ताल्लुकात हर पाकिस्तानी के लिए असासा हैं। सिक्योरिटी समेत दो तरफा ताउन के हर शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला का अबू ज़बी पुलिसिंग के जदीद निज़ाम और ऑपरेशंस रूम का भी दौरा। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर की सरबराह जेजुआई की रिहाइश की आमद। मौलाना फजलुर रहमान का रूसी सफ़ीर के एजाज़ में अशाया। बैनुल अक़वामी ख़ित्ते और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान इसराइल जंग में फ़रीक़ैन की जानिब से ईरान की हिमायत पर इत्मीनान का इज़हार। मौलाना फजलुर रहमान की अहले गज़ा की बेदखली पर रूस से मुदाखलत और किरदार अदा करने की अपील। रूसी सफ़ीर की गज़ा में जंगबंदी और गज़ा से अहले गज़ा की बेदखली पर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान की अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने की रूसी हुकूमत के इक़दाम की तहसीन। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ की बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात न मिलने की शिकायत। कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को आम कैदियों जैसी सहूलियात से भी महरूम रखा जा रहा है। बुशरा बीबी पर सख्तियाँ मजीद बढ़ा दी गई हैं और उन्हें जहनी अजियत दी जा रही है। मरीम नवाज को बुशरा बीबी समेत तमाम पीटीआई खवातीन से ज़ाती अनाद है। पीटीआई की खवातीन को तोड़ने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। ज़ाती बुग़्ज़ में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। मरीम नवाज उतना जुल्म करें जितना कल खुद भी बर्दाश्त कर सकें। 9 मई जिला घेराव के मुकदमे में पीटीआई को रिलीफ न मिला। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शेख महमूद कुरैशी, उमर सरफराज सीमा, मियां महमूद और रशीद की जमानतें खारिज करने का हुक्म। एटीसी के जज मंजिर अली गुल ने वकील के दलाइल के बाद फैसला सुनाया। थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मुमकिन बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निपटने पर मुशावरत। सिंध में जुलाई, अगस्त, सितंबर में 10 से 20% ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की ब्रीफिंग। वज़ीर सिंध की तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, हिफाजती बंदों की मुरम्मत और निगरानी में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। उधर तकरीब से खिताब में वज़ीर सिंध ने कहा कि सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। थर इस वक्त मुल्क का सबसे ज़्यादा सस्ता बिजली पैदा करने का जरिया है। मानसून बारिशों का आज से तीसरा स्पेल। 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। लाहौर, जेहलम, अटक, गुजरात, सियालकोट, मियावाली, सरगोदा में बादल बरसने की पेशगोई। देर, चित्राल, सवात, मालकगंज, शांगला, बाजोड़ में बारिश मुतवक्के। दादू, हैदराबाद, खैरपुर में भी बारिश की तवक्को। कोयटा, ज़ियारत, सिबी, हुसदार में भी गरज बरस का इम्कान। एनडीएमए का 13 से 17 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाब का अलर्ट। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हालिया बारिशों से 39 अफराद जान बहा के 103 जख्मी हुए। सानेहा सवात पर प्रोविजनल इंस्पेक्शन टीम ने इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पेश कर दी गई। फ़राइज़ में गफलत के मुर्तकिब एहलकारों और अफसरान की निशानदही। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई। 63 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट में निज़ाम में खामियों की निशानदही, इक़दामात भी तजवीज़ किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पीडीएमए और ज़िला इंतज़ामिया की जारी करदा एडवाइजरी पर सही मायनों में अमल दरामद नहीं किया गया। पुलिस, रेवेन्यू, इरिगेशन, रेस्क्यू, टूरिज्म पुलिस और दीगर महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फ़ाल होने की वजह से पैगाम रसानी में ताख़ीर हुई। होटल मालिकान ने भी गफलत का मुजाहरा किया। रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए चैलेंज। दुनिया भर में आबादी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में आबादी में सालाना 2.5% इजाफा। 2050 तक मुल्क की आबादी 38 करोड़ तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान में बढ़ती आबादी का कुदरती वसाइल पर दबाव, पायदार तरक्की के लिए आबादी का तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आबादी में पायदार इजाफे और जामे तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पूरी दुनिया मुत्तहिद है। बढ़ती हुई आबादी का अवामी वसाइल और हुक्मरानी के निज़ाम पर ज़बरदस्त दबाव है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है।
आबादी का बोझ मुल्की वसाइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का यौम आज़ादी पर पैगाम। कहा, आबादी की रोज़ बरोज़ बढ़ती शरह बहुत सी मौशी और समाजी वसाइल की जड़ बन चुकी है। गुर्बत, चाइल्ड लेबर, सेहत, तालीम और ग़ज़ा की बुनियादी वजह आबादी का बेहंगम फैलाव है। चंद दहाइयों तक मुयस्सर वसाइल मुल्की ज़रूरियात पूरा करने से कासिर होंगे। बढ़ती हुई आबादी का सद्देबाब करके पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार को तेज़ तर कर सकता है। आज का दिन अदाद शुमार पीछे छुपे हुए इंसानों की जिंदगियों और कहानियों की याद दिलाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी आसफा भुट्टो ज़रदारी का पैगाम। कहा, इस बात की यकीनी बनाना होगा कि हर माँ सेहतमंद और हर बच्चा महफूज हो, हर ख़ानदान को तरक्की करने का मौका मिले। जब हम अपनी आवाम की फलाह को तरजीह देते हैं तो हम अपनी कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाते हैं। बाजोड़ में ANP रहनुमा मौलाना खान ज़ेब शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। ANP रहनुमा के कत्ल का मुकदमा थाना CDD बाजोड़ में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफ़ात शामिल। गुज़िश्ता रोज़ नामालूम अफराद की फायरिंग से मौलाना खान ज़ेब समेत 3 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हुए। मौलाना खान ज़ेब 13 जुलाई के अमन मार्च के लिए मुहिम चला रहे थे। लोअर डे के इलाका तमीरगरा में खातून के यहाँ बैक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश। सी सेक्शन के दौरान पैदा होने वाले बच्चों में 3 लड़कियां और 2 लड़के शामिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून और बच्चे भी सेहतमंद हैं।